नमस्कार दोस्तों। दक्षिण की चिट्ठी नाम के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि चेन्नई शहर कैसे पहुंचा जाए। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि चेन्नई पहुंचने के लिए कौन सा बड़ा काम है। रेलवे टिकट कटा लो, चेन्नई पहुंच जाओ, या हवाई जहाज से चेन्नई पहुंच जाओ, या सड़क मार्ग से जाना है तो भी आप चेन्नई पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी और सही जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूं और इसमें मैं सफल हो जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप चेन्नई ट्रेन से जाना चाहते हैं तो चेन्नई शहर के अंदर दो मेन रेलवे स्टेशन हैं जहां तक आप पहुंच करके चेन्नई शहर में एंटर कर सकते हैं। अब पहला आता है चेन्नई सेंट्रल और दूसरा है चेन्नई एग्मोर। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि चेन्नई सेंट्रल का आधिकारिक नाम है पुरच्ची तलाइवर डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और इस रेलवे स्टेशन का कोड मतलब जो रेलवे फॉर्म में जब आप भरोगे तो वहां आपको लिखना पड़ेगा MAS। और ये आप ध्यान रखिए कि जब आप अपने शहर से टिकट बुक कर रहे हैं रेलवे का तो डेस्टिनेशन कोड में आपको लिखना पड़ेगा MAS। तब आप पहुंचोगे चेन्नई सेंट्रल के रेलवे स्टेशन पे। और एक दूसरा रेलवे स्टेशन है जो चेन्नई एग्मोर कहलाता है। आपके शहर से अगर चेन्नई एग्मोर की ट्रेन जाती है तो उस डेस्टिनेशन कोड पे आप लिखना पड़ेगा MS। तो ये दो बात का ध्यान रखिएगा कि आपको चेन्नई सेंट्रल उतरना पड़ेगा या चेन्नई एग्मोर। और चेन्नई सेंट्रल पर उतरने के लिए आपको MS कोड यूज करना पड़ेगा और चेन्नई एग्मोर पे पहुंचने के लिए आपको MS कोड यूज करना पड़ेगा ताकि आपका टिकट जो है सही तरीके से कंफर्म हो सके। अब आता है चेन्नई पहुंचने का दूसरा तरीका। आप सड़क मार्ग से भी चेन्नई पहुंच सकते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको शहर से या आपके शहर के आसपास अगर राष्ट्रीय मार्ग मेजर नॉर्थ साउथ रूट है, वो है प्रमुख उत्तर दक्षिण मार्ग नेशनल हाईवे नंबर 8। और ये जो है नेशनल हाईवे नंबर 8 जो है दिल्ली से स्टार्ट होती है और चेन्नई में खत्म होती है। और ये कौन कौन से शहर से क्रॉस करती है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उसके बाद तमिलनाडु में एंटर करके ये चेन्नई में खत्म होती है। राष्ट्रीय मार्ग नंबर 8 नेशनल हाईवे नंबर 8। अब आता है दूसरा हाईवे, वो है NH16। NH16 को जो है कोलकाता चेन्नई हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। और ये मैक्सिमम जो है पूर्वी तट से होकर गुजरता है, रन्स थ्रू ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो है पास होता है कहाँ कहाँ से? वेस्ट बंगाल, उसके बाद पहुंचता है उड़ीसा, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है तमिलनाडु और खत्म होती है ये चेन्नई शहर में नेशनल हाईवे नंबर 16। उसके बाद आता है नेशनल हाईवे नंबर 14। ये नेशनल हाईवे नंबर 14 जो है भारत का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है, ये आप जान लीजिए। अब ये जो राष्ट्रीय मार्ग जो है आपको पास थ्रू होता है पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से होते हुए ये तमिलनाडु में एंटर करता है और चेन्नई में जाके समाप्त होता है। तो ये 3 अलग-अलग राष्ट्रीय महामार्ग हैं। और अगर आप रोड से जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन सुविधाओं मतलब इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। अब तीसरा आता है फ्लाइट से। भाई देखिए, चेन्नई को फ्लाइट से तो आप किसी भी शहर से करीब-करीब सभी मेट्रो शहर से चेन्नई पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज है कि चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है चेन्नई शहर के अंदर नहीं है, मतलब चेन्नई डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है। यह है करीब-करीब 20 से 25 किलोमीटर चेन्नई शहर से बाहर है और जो कि तिरुसुलम में है और जो आता है चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में। मतलब चेन्नई शहर
को पहुंचने के लिए आप जिस एयरपोर्ट पे उतरोगे उसका नाम है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसका कोड है MAA। MAA इस कोड को आपको यूज करना पड़ेगा जब फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे हो। और ये ध्यान रखिएगा कि ये शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर है और वहां से आपको आने के लिए प्राइवेट कैब या ओला उबर जो भी लोग आप बुक करते हो या फिर बस वगैरह से भी आ सकते हैं। तो मतलब ये चीज अलग अलग जो तरीके मैंने बताए हैं, उम्मीद है कि आपको ये बहुत काम आएंगे। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।